हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का एग्ज़ाम जो कि 17 फरवरी 2021 को था आज ही, उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में कि तो हम आज को आपको बताने वाले हैं क्लास 10th के क्वेश्चन पेपर के बारे में। आप देख सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है और कितना गलत, आपका कितना मार्क्स ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू, आपका बेहद ही कम समय लेते हुए। साइंस का क्वेश्चन पेपर है, 80 प्रश्न थे जिसमें से ऑब्जेक्टिव 80 प्रश्न थे जिसमें से आपको बनाने थे 35 के लगभग और 110 टोटल प्रश्न थे। ये सब इसके इंट्रोडक्शन है। तो पहले प्रश्न पर आते हैं हम। पहला प्रश्न हमारा है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी करेक्ट है, नर्म लोहा। ठीक है, उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि आयन। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आयन। उसके बाद से हम आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर, वो है ओम का नियम है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी कि भी बराबर आई आर। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि 4 नंबर है, विभवांतर का सही मात्रक क्या है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वोल्ट। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर प्रश्न आता है, अमीटर का प्रतिरोध होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, छोटा। 6 नंबर प्रश्न आता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, टंगस्टन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, धारा के परिमाण में वृद्धि। उसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न आता है, विद्युत आवेश का सही मात्रक होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कूलाम। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बुझा हुआ चूना है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, CaOH का हॉल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम होता है। 10 नंबर प्रश्न आता है, निम्न में कौन भस्म नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, NaCl, भस्म जिसे क्षार बेस कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न आता है, जस्ता का अयस्क है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जिंक ब्लेंड, जिसका सूत्र होता है ZnS, जिंक ब्लेंड। उसके बाद नेक्स्ट 12वां प्रश्न, सिलिकॉन है एक। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अधातु। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नाइट्रोजन। 14 नंबर प्रश्न आता है, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फॉर्मिक अम्ल। 15 नंबर प्रश्न आता है, सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न आता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्लोरोफिल में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, धातु, मेटल। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गैल्वेनीकरण। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न आता है, निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, CH4, मीथेन। 20 नंबर प्रश्न आता है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 22 कैरेट का। 21 नंबर प्रश्न आता है, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आयोडीन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, ताम एवं टीन का मिश्र धातु को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ड्यूरालुमिन। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, CSO4 × 12H2O। नेक्स्ट प्रश्न आता है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लवण, साल्ट। नेक्स्ट प्रश्न आता है, 1 mA बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 10⁻³ नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न आता है, डीजल का उपयोग होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रेल के इंजनों में। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सोना की परमाणु संख्या है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 39। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्न में ऑक्सीजन की संयोजकता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 2। 31 नंबर प्रश्न आता है, अम्लीय वर्षा का जल का pH मान होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा 5.6 से कम, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, चींटी के नक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मिथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न आता है, तैलीय कागज होता है।
तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पारदर्शक। नेक्स्ट प्रश्न आता है 34 नंबर, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की सही मात्रक क्या है? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मात्रक विहीन। 35 नंबर प्रश्न आता है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 36 नंबर प्रश्न आता है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कम। 37 नंबर प्रश्न आता है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 2। 38 नंबर प्रश्न आता है विद्युत का अच्छा चालक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, चांदी। 39 नंबर प्रश्न आता है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 1 जूल का मान होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 0.24 कैलोरी। नेक्स्ट प्रश्न आता है वनस्पति तेलों में होती है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न आता है ब्यूटेन के कितने समयावधि संभव हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, 4। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 5। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न आता है मेंडलीव के आवर्त नियम के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार। 44 नंबर प्रश्न था अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 3:1। 45 नंबर प्रश्न था निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव्य है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एथेनॉल। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है सिरका में निम्न से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एसिटिक अम्ल। 47 नंबर प्रश्न था निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी, यानी कि ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरिन। नेक्स्ट प्रश्न था 48 नंबर एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, समयौगिक आइसोमेरिज्म। 49 नंबर प्रश्न था श्वसन का अंतिम उत्पाद है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, CO2 H2O और ऊर्जा। 50 नंबर प्रश्न था दांत की सबसे ऊपरी परत है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इनामेल। नेक्स्ट प्रश्न था मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट प्रश्न था परागकण निम्न में किसके अंदर बनते हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अंडाशय के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न था चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा, फ्लोएम में। नेक्स्ट प्रश्न आता है आरबीसी की जीवन अवधि होती है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 120 दिन। 55वां प्रश्न था मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, तंत्र न्यूरॉन। 56 प्रश्न नंबर प्रश्न था अंडाणु निषेचित होता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फैलोपियन नलिका में। 57वां प्रश्न था निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एथिलीन। 58वां प्रश्न था फूल में नर प्रजनन अंग है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वर्तिका। 59वां प्रश्न निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ईस्ट में। 60वां प्रश्न था पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सूर्य प्रकाश। 61 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। 62 नंबर प्रश्न हरे पौधे कहलाते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उत्पादक। 63 नंबर प्रश्न था नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 23। 64 नंबर प्रश्न था ओजोन परत पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ट्रांसोस्फीयर में। 65 नंबर प्रश्न दादी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अवतल दर्पण। 66 नंबर प्रश्न था श्वेत प्रकाश वर्णकों में किस रंग को विवरण का विचलन अधिक होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लाल। 7 नंबर प्रश्न था समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 0। नेक्स्ट प्रश्न था अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि परिधि उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट प्रश्न था तारे के टिमटिमाने के कारण है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। 70 नंबर प्रश्न था मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है, इस क्वेश्चन का भी प्रश्न आपको कमेंट में देना है, उसके बाद मैं आप सबको इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। 71 नंबर प्रश्न था उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सीधा एवं आवर्धित। 72 नंबर प्रश्न था अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, V/U। 73 नंबर प्रश्न था निम्नलिखित में कौन सा असमान उत्तक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एपिडर्मिस। 74 नंबर प्रश्न था प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विषाणु द्वारा।
75वां प्रश्न था मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा यकृत लीवर। 76 नंबर प्रश्न आता है शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा सेरिब्रम। नेक्स्ट 77वां प्रश्न आता है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा एस्ट्रोजन। 78वां प्रश्न मानव हृदय में कितने कोष होते हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा 4। 79वां नंबर प्रश्न था रक्त क्या है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा ऊतक। 80वां प्रश्न था जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी।